संकल्प से शरीर छोड़ने की प्रक्रिया को, विधि को बोधि पुरुष जानता है, ज्ञानी जानता है। बुद्ध के जीवन की घटना है। बुद्ध का शरीर कैसे छूटा आपको पूरी जानकारी नहीं। तो वैशाली नगर में एक मंदिर पे बुद्ध ठहरे थे। उनकी आयु लगभग 80 वर्ष थी। तो उन्होंने एक नियम बनाया था कि जो भी संघ में रहेगा सब भिक्षाटन करेंगे। वो खुद भी करते थे। लेकिन जब उम्र 80 की हो गई तो भिक्षाटन के लिए जा रहे थे, ठेस लगी, गिर गए। तो उनका शिष्य और भाई भी चचेरा था, आनंद, वो देखा, जाके उठाया और बोला अब आपको नहीं जाना है भिक्षाटन करने। बोले क्यों? बोले आप बुजुर्ग हो गए। बोले हम बुजुर्ग हो गए? हाँ। तो ये क्या, कैसे पता तुम्हें चला? बोले आप गिर गए, आपका शरीर अब उतना सक्षम नहीं रहा। तो बुद्ध थोड़ी देर सोचे और बोले हाँ, बात हमको भी समझ में आई। हम बुजुर्ग, हमारा शरीर बुजुर्ग हो गया, तो वैसा करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अभी शरीर को छोड़ देना चाहिए। तो आनंद बोला नहीं, अभी नहीं। बोले क्यों? बोले हम लोगों का क्या होगा? अरे बोले जब शरीर बुजुर्ग हो गया तो हम खुद ही इसको ढोएंगे, फायदा क्या है? आप लोगों को भी कष्ट होगा। आनंद रोने धोने लगा, लेकिन संकल्प ले लिया उन्होंने कि मुझे शरीर छोड़ देना। और बताया कि आज से इतने दिन बाद, 3 महीने बाद वर्णन आता है कि मैं शरीर का परित्याग कर दूंगा। और फिर वहां से धीरे धीरे चले हैं, विहार करते हुए, सत्संग करते हुए। वो एक उनका अनुयायी था, उसके यहाँ पहुंचे। उसके नगर में पहुंचे तो उसको पता चला कि आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा पूरा भिक्षु संघ सहित आपको मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रण है, आप आवे और भोजन पावे। बुद्ध ने कहा ठीक है। उसने भोजन तैयार किया, मशरूम की सब्जी। सुनते हैं मशरूम 3 तरह की होती है, जहरीली भी होती है। अब उसको पता नहीं था, उसने पहले उसको चेक कर लेना चाहिए, नहीं समझा। और फिर उसने जो सब्जी बनाई, तरकारी नहीं, तो बुद्ध तो समझते थे कि कहीं ना कहीं घटना होगी और शरीर तो छूटना है। उन्होंने कहा कि लगता यही होगी, क्योंकि पहला था वो पड़ाव उस तरह का सामूहिक, और फिर उसको भी भोजन करना था। वो जिद भी किया, बुद्ध ने उससे कहा, तो बोला नहीं नहीं, भोजन आपको करना पड़ेगा। उनका ठीक है। और फिर कहा कि सबसे पहले भोजन उनको दिया गया। तो उन्होंने जैसे मशरूम की सब्जी डाली तो गला बता दिया कि ये जहर है, लेकिन गटक गए, क्योंकि अनुभव था कि उनको शरीर छोड़ना था। संकल्प तो उन्हीं का था, किसी और का तो था नहीं। शिव संकल्प कीन मन माही, एहितन सती भेंट अब नाही। बोधि का संकल्प सामने खड़ा हो जाता है, तैयार हो जाता है, लीला हो जाती है, घटना घट जाती है। और फिर उन्होंने पाया और कहा बाकी जो सब्जी बची है इसको जमीन खोद के गाड़ दो। अब लोग तो समझ ही गए भाई काहे गाड़ दो, खलबली तो मच गई। लेकिन कहा कुछ नहीं, इसे गाड़ दो और सब्जी दूसरा ही लोगों को खिला दो, ये वाला न खिलाना। और वो तरकारी जमीन खोद के किसी जीव जंतु को भी नहीं दिया गया, गाड़ दिया गया, भूमि में चला गया। और बुद्ध वहाँ से चले, उनके दर्द शुरू हो गया। और फिर चलते चलते धीरे धीरे नहीं पहुँचे हैं कुशीनगर। रात्रि का समय था, 3 महीने पूरे हो गए थे। और वही साल वृक्ष के नीचे, साल के नीचे उनका जन्म हुआ था। मतलब प्रकृति के साथ रहना चाहिए। और वही प्रकृति में, खुले प्रकृति आकाश में, साल वृक्ष के नीचे लेट गए। और अब ध्यान के द्वारा
शांत होकर शरीर छोड़ना चाहते हैं। उसी समय एक और आया, बहुत बड़ा सेठ था, उसको पता लगा कि बुद्ध जो है आए हुए हैं। दौड़ता हुआ आया, रात्रि का समय था। बुद्ध के अनुयायियों ने उसे रोक दिया। वो कहे नहीं, बुद्ध से मिले। रोक दिया, रोने लगा, चिल्लाने लगा। बुद्ध के कान तक आवाज गई, आंखें खोली, बोले उसे आने दो, कई जन्म से भटक रहा है, आने दो उसे। अरे बोले, अनुयायी बोले कि आपका शरीर छोड़ने का समय, आपको पीड़ा होगी। बोले कुछ नहीं, हमारा तो जीवन ही इसीलिए है और इसके बाद भी मेरा काम यही है। तो बोले लोग कि इसके बाद आप कैसे काम करोगे? बोले सबके जो भी बोधि है उसके अंदर प्रवेश करके, हम ही तो आए, वो जो बोधि है वो हम ही है। फिर वो आया है और उसको फिर उन्होंने ये ध्यान सिखाया। फूट फूट कर रोने लगा, उसके साथ सभी लोगों ने ध्यान किया। फूट फूट कर रोने लगा और बस रखा इसे हाथ पर, माथ नहीं, शरीर का परित्याग कर दिया। इसी तरह राम के जीवन में, राम का भी जब शरीर थोड़ा वैसा हुआ नहीं, तो हुआ कि भाई अब इसको छोड़ना चाहिए, तो उन्होंने जल समाधि ली, शरीर में प्रवेश कर गए। इसी तरह कृष्ण का हुआ। भाई कृष्ण का क्या हुआ? भाई वो बहेलिया आया, मारा। अब दूसरा होता तो बोले मुकदमा करो, इसको दंड दो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये लीला है, हमको जाने का समय हो गया शरीर के परित्याग का, तो हमने और फिर शरीर छोड़ दिया। तो बोधि इसी तरह विवेकानंद का हुआ, ध्यान में बैठे, समाधि लगी, शरीर छोड़ दिया। तो बोधि हमारे यहाँ ये परंपरा है। और ये जितने नाम बताए जा रहे हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, ये सब तो गृहस्थ थे, सब गृहस्थ थे, बिल्कुल। तो क्या गृहस्थ बोधि नहीं हो सकता? हर एक व्यक्ति बोधि हो सकता, ज्ञानी हो सकता, भक्त हो सकता है, बशर्ते जो हमारा सनातन परंपरा है, जो सनातन विधि है कि स्वयं और शरीर को अलग अलग जानो, इसे वो ग्रहण करे गुरु परंपरा से। गुरु परंपरा से नहीं, केवल शास्त्र पढ़ के अगर उसको धारण करना चाहता है तो बहुत कष्ट होगा, बहुत ढूंढना पड़ेगा। समाज तब तक दौड़ा लेगा, तब तक समाज दौड़ा लेगा, क्योंकि वो रिसर्च करेगा और रहेगा समाज में, गृहस्थ जीवन में। तो एक तरफ तो पत्नी बच्चे हैं, तो उनको भी व्यवस्था चाहिए, और एक तरफ वो ढूंढ रहा है, तो उसमें ऐसा परिवर्तन देखा जाता है जिसे परिवार और समाज एक्सेप्ट नहीं करता। और अगर गुरु परंपरा से आता है तो वो उधर भी करता रहता, इधर भी करता रहता, काम उसका बन जाता है। ये ऐसा ही है जैसे कबीरदास ने कहा है। कैसे कहा है वो? गुरु कुम्हार क्या कुछ बताया है ना, कि कुम्हार भी गुरु ही है, और मिट्टी, वो अंदर भी हाथ लगाता है मिट्टी के अंदर और बाहर भी लगाता, मतलब बताता भी और समझाता भी। भीतर हाथ लगा के मिट्टी में और बाहर हाथ लगा के मिट्टी को, वो दोहा याद नहीं आ रहा है हमको। तो ये बात है मूल। तो शरीर छोड़ने का जिसे ज्ञान हो गया, वो समाज के लिए मंगलकारी और बहुत ही कल्याणप्रद कर्म करता है। और ऐसी परंपरा हमारे यहाँ थी कि राज सत्ता में भी लोग ऐसे ही विराजमान होते थे जो बोधि थे। बोधि का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई वो सन्यासी ही हो, उसने विवाह नहीं किया। बोधि का मतलब वो ज्ञानी थे, जानते थे हम कौन है, संसार क्या है, इसको ये चलती कैसे है, प्रकृति क्या है। तो वो सत्ता में बैठते थे, तो वो प्रकृति के साथ साथ मानव के परम कल्याण और अन्य जीवों के परम कल्याण के लिए कर्म करते थे। हर हर